मुझे लगता है पाकिस्तान की जिस तरह से स्वागत अमेरिका में किया गया, जैसे पाकिस्तान का डेलीगेशन जाकर अमेरिकन बड़े बड़े लोगों के सामने बैठकर अपनी बात कर रहा है, बिलावल भुट्टो 45 मिनट तक यूएन में खड़ा होकर हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान के साथ डील्स की जा रही हैं, पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं उनके साथ डील करी जा रही है, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया जा रहा है, उनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को तटस्थ जगह पे बात करने की बात कही जा रही है, डिनर पे भेजा जा रहा है। ये अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आप इस तरह की बातें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये विफलता है हमारी। मतलब गजब तमाशा चल रहा है। ये आपने ट्रंप की धमकी सुनकर सरेंडर क्यों किया, वो हम मुखरता से उठाएंगे और हमें इस बात का आज भी जवाब चाहिए। मोदी जी खुलकर बोलते क्यों नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार बोल दिया, मोदी जी एक बार नहीं बोलते हैं। अब रूस भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करी, हम अभी भी चुप रहेंगे, और मोदी जी तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। नहीं, बीजेपी की तैयारी तो घर घर सिंदूर पहुंचाने की भी थी। इस देश की सुहागिनों ने जब प्रतिकार किया और उनको आईना दिखाया और उनकी इस गलीच हरकत के लिए उनको फटकार लगाई तो उन्होंने इसको फेक न्यूज बता दिया। बीजेपी की तैयारी जो भी रही हो, एक ही बात का जवाब बीजेपी को देना है, आप उन 3 दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़िएगा, और जब तक उनको नहीं पकड़िएगा आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, क्योंकि न्याय नहीं हो सकता है। हत्या उन तीनों ने करी थी, वो कहां है, वो कैसे फरार हो गए, वो कैसे आजाद घूम रहे, उनको कब पकड़िएगा। और दूसरी बात ये बताइए, आपने ट्रंप की धमकी सुनकर सरेंडर क्यों किया? मुद्दा इस बात का है, बाकी वो कुछ भी कहते रहे, वो सब बेईमानी बातें। जो सवाल उठाया है वो सार्वजनिक रूप से जो दिख रहा है उस पर उठाया है। हमारी लीडरशिप क्या डिसाइड करती है? ये लीडरशिप नेतृत्व का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैंने जो सवाल उठाया वो सार्वजनिक रूप से जो दिख रहा है, वो जहां जा रहे हैं वहां पर बड़े राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, एक्स मिनिस्टर से मिल रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर से मिल रहे हैं, डिनर्स अटेंड कर रहे हैं, वहां गाना बजाना हो रहा है। 28 लोगों की इतनी निर्मम हत्या हुई, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखने गए, 16 लोग हमारे पुंछ में शहीद हो गए, वहां गाना बजाना हो रहा है। वहां पे यूनेस्को की वर्ल्ड साइट घूमी जा रही है, वहां पर पॉटरी मेकिंग देखी जा रही है, वहां पर चर्च नोत्रदाम का घूमकर उसका वो किया जा रहा है, वहां पर म्यूजियम देखे जा रहे हैं यूके में। तो हम जो देख रहे हैं उस पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपने ये सब किया, आप वहां पर जाकर इंडियन ओरिजिन के लोगों से बात कर रहे हैं। यह विफलता हमारे सांसदों की नहीं है, यह विफलता हमारी फॉरेन पॉलिसी की है। फॉरेन पॉलिसी इसलिए है क्योंकि विदेश मंत्रालय का काम था उनको बड़ी बड़ी मीटिंग्स दिलवाना, विदेश मंत्रालय का काम था बड़े जो प्रभावी थिंक टैंक्स हैं उनसे मिलवाना, ओपिनियन मेकर से मिलवाना। आपने उनको किससे मिलवाया? यहां पे एम्बेसी ने उनको ब्रीफ किया, वहां वो जाकर एम्बेसी को ब्रीफ कर रहे हैं। मतलब गजब तमाशा चल रहा है। वहां पर आप इंडियन ओरिजिन के लोगों से मिल रहे हैं, तो आप अमेरिका और यूएई में इंडियन ओरिजिन के लोगों को समझाएंगे कि हमने क्या किया और क्यों ऐसा किया और क्या हुआ। आप देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं समझाएंगे। मतलब अगर अभी आप अमेरिका में हो तो आपको भारत के डेलीगेशन समझाएगा, लेकिन यहां पर संसद का सत्र नहीं किया जाएगा। ये कौन सा तमाशा है? और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में कोशिश हो रही है ये पिक्चर पेंट होने की कि सब हंकी डोरी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सवाल जो डेलीगेशंस गए थे उन्होंने वापस आकर उठाए हैं। मैंने आप ही के एजेंसी पर सलमान खुर्शीद जी की बात सुनी है, मैंने आप में से कई चैनलों पर बाकी लोगों की बात सुनी, और उन्होंने कहा है कि जो मुद्दे देश के हैं वो हम मुखरता से उठाएंगे और हमें इस बात का आज भी जवाब चाहिए। जिनको आप लोग पोस्टर बॉय बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमें इस बात का जवाब चाहिए कि सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया। ये उन मेंबर्स बोल रहे हैं, उस डेलीगेशन के मेंबर्स जो गए थे। आप लोगों के यहां एक प्रयास किया जा रहा है इसको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पेंट करने का। पिक्चर परफेक्ट नहीं है, पिक्चर बहुत इम्परफेक्ट है। सवाल के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, और यह सारी विफलता हमारी फॉरेन पॉलिसी की है। कोई सांसद मीटिंग फिक्स नहीं कर रहा था, हमारी एम्बेसीज, हमारे राजदूत, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री फिक्स कर रही थी, वो कुछ नहीं फिक्स कर पाए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज सेड इट, बाय द वे ही हैज सेड इट बिफोर, इट हैज बीन वेरीफाइड बाय मल्टीपल पीपल, and if I may actually say so, I was a journalist back then and I used to cover parliament and I saw that conversation happen while they were walking out of the Rajya Sabha proceedings. There were multiple MPs who witnessed that conversation. The reality is that the government of the day has to answer. Whether it is Vijay Mallya or Mehul Choksi or Nirav Modi or anybody else, Sandesh, I mean there are so many people who fled this country. You can keep talking about it ad nauseum. Do you remember in April we were told that Mehul Bhai is coming back? All of you did special shows on it. All of you took our sound bites. Has Mehul Bhai come back? We are talking now on the 6th of June.
So the government of the day has to answer what really transpired. There was a lookout notice for him. Why was that notice removed? Because he claims that he went straight from Parliament to the airport and from there he flew. He obviously could not have flown if the lookout notice was in force. I think there are many questions that the government needs to answer. They were fraudsters, they were defaulters who have all turned fugitive. How did they flee from under your nose? आज विजय माल्या जो कह रहे हैं इसका जवाब सरकार दे सकती है। और असलियत यह है कि तमाम सांसदों ने उनके इस कॉन्वर्सेशन को, उनकी इस बातचीत को राज्यसभा से निकलते वक्त सुना था और देखा था। यह पहली बार नहीं कहा गया है, लेकिन सवाल आज ये उठेगा कि जो उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस थी वो जा ही नहीं सकते थे, वो लुकआउट नोटिस किसने हटाई? असलियत यह भी है कि चाहे वो विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो या तमाम लोग हो, जतिन मेहता, ऐसे तमाम एक फेहरिस्त है जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर फ्रॉड करके या डिफॉल्ट करके भाग गए देश से। आप एक आदमी को नहीं ला पाए। मुझे याद है शायद 12 अप्रैल का दिन था जिस दिन खबर आई थी कि भैया मेहुल भैया पकड़ लिए गए, हम आने वाले हैं। आप लोगों ने तड़ शो किए, प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज गया, वापस तो नहीं आए अभी तक वो। मेहुल भाई तो अभी वही है जहां पर थे आराम से। तो सवाल इस बात का है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। विजय माल्या अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो सरकार आकर जवाब दे कि क्या असलियत है और कैसे वो भाग गए, कैसे नीरव मोदी, कैसे मतलब 11-11 हजार के करोड़ का घोटाला करके जब ये बात सार्वजनिक हो गई तो नीरव मोदी कैसे ये देश छोड़ के भागा, कैसे विजय माल्या चले गए, कैसे मेहुल भाई चले गए, कैसे संदेशरा चले गए, कैसे जतिन मेहता चले गए? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? Ma'am, what do you think the current government is trying to give a message by this visit? Like PM Modi is visiting Jammu and Kashmir today. So what message is he trying to give to the country? You want my absolute honest reply? Yes. That if there is an inauguration to happen, if there is a ribbon to be cut, the Prime Minister is willing to go anywhere. And my staunch belief now is that if there is an inauguration in Manipur, the Prime Minister will also go to Manipur. The reality is that the Prime Minister of this country did not choose to go to Kashmir for 45 days. He did not meet one victim's family except for when he went for an election rally in Kanpur. He has not met the bereaved families, he has not met those injured, he has not gone to Kashmir. He went to Bihar, Rajasthan, Gujarat, Mumbai, Kerala, Andhra Pradesh, all over the world. He even went on a foreign trip, but he did not go to Kashmir. And which is why the question will be that does Mr. Modi go only where an inauguration is supposed to happen? अगर आप मेरा बिल्कुल निष्पक्ष और ऑनेस्ट आंसर जानना चाहिए तो वो ये है कि 45 दिन में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खोज खबर नहीं ली, एक भी परिवार से नहीं मिले। कानपुर किसी कार्यक्रम में गए तो एक शहीद परिवार से मिल लिए। उन्होंने घायलों की कोई जांच नहीं करी। वो न पहलगाम गए, न पुंछ गए। वो बिहार घूम रहे थे, आंध्र प्रदेश घूम रहे थे, केरल घूम रहे थे, मुंबई घूम रहे थे, राजस्थान घूम रहे थे, गुजरात में रैली कर रहे थे। फीता काटने का अगर वक्त आएगा तो नरेंद्र मोदी हर जगह जाएंगे। वो 2 साल से मणिपुर नहीं गए। अब मेरा यह ठोस विश्वास है कि अगर मणिपुर में फीता लगाकर उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाए तो शायद वो चले जाएंगे। मैं पिछले दिनों भारत सरकार ने जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व प्रवक्ता को अपनी रणनीतिक टीम में शामिल किया था, अब जबकि पाकिस्तान ने भी ट्रंप सरकार के ही पूर्व अधिकारी को अपने लॉबिंग के लिए नियुक्त किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जिस तरह से स्वागत अमेरिका में किया गया, जैसे पाकिस्तान का डेलीगेशन जाकर अमेरिकन बड़े बड़े लोगों के सामने बैठकर अपनी बात कर रहा है, बिलावल भुट्टो 45 मिनट तक यूएन में खड़ा होकर हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान के साथ डील्स की जा रही हैं, पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं उनके साथ डील करी जा रही है, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया जा रहा है, उनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को तटस्थ जगह पे बात करने की बात कही जा रही है, डिनर पे भेजा जा रहा है। ये अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आप इस तरह की बातें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये विफलता है हमारी।